आप मिजाज टनाटन रखिए, मिजाज टनाटन। नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट। ये वही लोग हैं जो नौकरी के बदले आप लोगों की जमीन हथियाने का काम करते थे। बहन के खाते में लाख रुपए जाएगा फटाफट फटाफट फटाफट। महिला के जेवर उसका 55% का हिस्सा ये लोग अपनी संपत्ति में जोड़ लेंगे। भाजपा हो जाएगा सफाचर सफाचर सफाचर। जो 90 के दशक में लाठी में तेल पिलवाने का काम करते थे, ये वही लोग हैं। पर वोट गिरेगा फटाफट फटाफट। ये लोग बात करेंगे लोकतंत्र की, जिन लोगों ने सन 75 में आपातकाल लगाकर सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। देखिए तेजस्वी ने 17 महीने में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम। मजदूर की संपत्ति हो उसका 55% हिस्सा कांग्रेस राजद इनके घटक दल के लोग अपनी संपत्ति में जोड़ लेंगे। आज तेजस्वी कहने आया है तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। ये वही लोग हैं जो खेत में जाकर झंडा गाड़कर आप लोगों की जमीन कब्जा करने का काम करते। अच्छा स्कूल बनेगा गुजरात में, अच्छा अस्पताल बनेगा गुजरात में, अल्लाह गुजरात चिल्ला गुजरात। अरे मोदी जी लालू जी का नहीं करे अच्छे, लालू जी का बेटा तेजस्वी भी कर देगा। संघर्षों की कसम खाकर ये वादा आप लोगों से करके जाता हूँ कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, न आरक्षण को कोई खतरा है, न संविधान को कोई खतरा। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। इस बार के लोकसभा चुनाव में बिहार के 2 युवा नेता पूरा जोर शोर और अपना दमखम दिखा रहे हैं। एक तरफ चिराग पासवान हैं तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं। अब देखिए, कल की ही बात ले लीजिए। कल काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा के लिए चिराग पासवान ने जहां मंच से खूब गर्जना भरी, तो वहीं अरवल में तेजस्वी यादव ने वादों की झड़ी लगाई और नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला किया। एक तरफ तेजस्वी यादव लोगों को यह कह रहे थे कि हम आपको गैस सिलेंडर 500 रुपए में देंगे, हम मुकदमा वापस ले लेंगे, कई सारी बातें और कह रहे थे, और किस प्रकार महिलाओं को पैसे देंगे, किस प्रकार युवाओं को रोजगार देंगे, तमाम बातें टनाटन खटाखट एक बार फिर से कह रहे थे। तो दूसरी तरफ काराकाट में चिराग पासवान ने लोगों को आगाह किया और यह बताया कि अगर इंडिया वालों की सरकार बन जाती है तो कैसे आपकी जमीन हड़पने की तैयारी है, कौन सा यह कानून लाने की तैयारी कर रहे हैं। दोनों की बातों को सुनिए और दोनों की बातों को समझिए। टिकट जो है विश्वास समाज को दिया, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ अगर आप 4 कदम चलिएगा तो तेजस्वी 16 कदम। आप मिजाज टनाटन रखिए, मिजाज टनाटन। नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट। बहन के खाते में लाख रुपए जाएगा फटाफट फटाफट फटाफट। भाजपा हो जाएगा सफाचर सफाचर सफाचर। लॉन्टेन पर वोट गिरेगा फटाफट फटाफट फटाफट। देखिए तेजस्वी ने 17 महीने में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। जाके अपने बहनों को, गरीब बहनों को कहना इस साल में हर एक साल 1 लाख रुपया हम लोग गरीब बहनों को देंगे। यानी हर महीने 8,335 रुपया सीधे खाता में जाएगा खटाखट। 5 किलो अनाज नहीं 10 किलो अनाज दिया जाएगा, 10 किलो अनाज। गैस सिलेंडर 500 रुपया कर दिया जाएगा, 500। अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा, अग्निवीर योजना को। पहले जैसे भारी होती थी वैसी भारी होगी, और जो भी अग्निवीर के आंदोलन में जिनके मुकदमा है उसको फिर वापस लेने का काम करेंगे। किसान भाइयों का आय दुगुना हो, इसके लिए 10 फसल पर MSP हम बनाएंगे।
200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग दिलवाने का काम करेंगे, ये सारा काम करेंगे। लेकिन अरवल जनता, आप मालिक हैं, आप मेरे मालिक हैं। हम कहने आए हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, तुम हमें खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज तेजस्वी कहने आया है, तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। फैक्ट्री लगेगा गुजरात में, अच्छा स्कूल बनेगा गुजरात में, अच्छा अस्पताल बनेगा गुजरात में, हल्ला गुजरात, चिल्ला गुजरात, सब कुछ गुजरात में दे दीजिएगा। बिहार को क्या मिलेगा? बिहार को सम्मान चाहिए, बिहार के बिहारियों को उनका अधिकार चाहिए। तो ये 14 में वादा किए थे विशेष राज्य का दर्जा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। बिहारियों को नौकरी चाहिए, बिहार में कारखाने रहने चाहिए, बिहार में निवेश होना चाहिए, बिहार में अच्छा अस्पताल बनना चाहिए, विश्वविद्यालय बनना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी भाग लिए, अब बिहार आकर के बोलते हैं कि हमको जेल में डाल देंगे। अरे मोदी जी, लालू जी का नहीं करेंगे आपसे, तो लालू जी का बेटा तेजस्वी भी कर देगा। जो 90 के दशक में लाठी में तेल पिलवाने का काम करते थे, ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो नौकरी के बदले आप लोगों की जमीन हथियाने का काम करते थे। ये वही लोग हैं जो खेत में जाकर झंडा गाड़कर आप लोगों की जमीन कब्जा करने का काम करते थे। और अब तो विधिवत तरीके से इन लोगों ने रणनीति तैयार करना शुरू किया। ये लोग अगर आए, ये आप लोग को जानना जरूरी है, इनहेरिटेंस टैक्स, विरासत पर कर। चाचा, अगर ये लोग आया ना तो विरासत पर कर का कानून बना रहा है। क्या है ये कानून? जो राजद, कांग्रेस माले तमाम घटक दल के नेता बनाने की सोच रखते हैं, इसके तहत आप लोगों की जमीन का 55% हिस्सा, गरीब किसान की जमीन हो, गरीब मजदूर की संपत्ति हो, उसका 55% हिस्सा कांग्रेस, राजद, इनके घटक दल के लोग अपनी संपत्ति में जोड़ लेंगे। ये कानून बनाने की तैयारी है। महिला के जेवर, उसका 55% का हिस्सा ये लोग अपनी संपत्ति में जोड़ लेंगे। ये कानून महागठबंधन के लोग तैयार करने का काम कर रहे हैं। और ये सोच आप लोगों के बीच ना पहुंचे तो झूठ बोला जाता है। क्या झूठ बोला जाता है? बोलेंगे संविधान खतरे में है, बोलेंगे आरक्षण खतरे में है, बोलेंगे लोकतंत्र खतरे में। ये लोग बात करेंगे लोकतंत्र की, जिन लोगों ने सन 75 में आपातकाल लगाकर सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। आज ये लोग लोकतंत्र के संरक्षक बन रहे। साथियों, आज आप लोगों के सामने में मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है, ना संविधान को कोई खतरा। तो इस बार लोकसभा चुनाव 2024 का असर बिहार में खासतौर पर देखने को मिल रहा है। जहां तेजस्वी यादव पूरा दमखम जो दिखा रहे हैं, लोगों की भीड़ जुटा रहे हैं, तो वहीं चिराग पासवान बार बार लाठी भंजावन, तेल पिलावन वाले दिन को याद दिलाते हुए कह रहे हैं कि अगर ये लोग सत्ता में आ जाते हैं तो नौकरी देकर आपकी जमीन हड़प लेंगे और उसके लिए बाकायदा कानून बनाने की इन लोगों की तैयारी है यदि ये सरकार में आ जाते हैं तो। चिराग पासवान की तरफ से कई सारी बातें और भी कही गई उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में, लेकिन उधर तेजस्वी यादव भी नरेंद्र मोदी पर खूब हमलावर दिखे और उन्होंने कहा कि फलाना चीज गुजरात में, चिलाना चीज गुजरात में, बिहार को क्या, बिहार को सम्मान चाहिए और इस सम्मान को हम लेकर रहेंगे। चिराग पासवान के तरफ से कई सारी बातें जहां उम्मीदवार को लेकर कही गई, तो वहीं तेजस्वी यादव की तरफ से भी कई सारी बातें अपने उम्मीदवार के पक्ष में कही गई। लेकिन इस दौरान दोनों तरफ से हमले बदस्तूर जारी रहे। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।